हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रोफेशनल बैंकिंग पर। कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदू की डेली वोकैब्स के बारे में। तो उसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज ये डे 9 है। इससे पहले मैंने 8 दिन के वीडियो बना दिए हैं। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा है। बाकी इसका जो PDF होता है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। वीकली PDF मैंने डाल दी है, आप चाहो तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज का पहला वर्ड है सरफेस्ड। सरफेस्ड का जो मतलब होता है वो होता है द टू सडनली अपीयर अगेन और बिकम ऑब्वियस आफ्टर हैविंग बीइंग हिडन फॉर अ वाइल। तो कोई ऐसी चीज जो छिपी हुई थी और अचानक से सामने आ गई है तो वो सरफेस्ड कहलाती है। मतलब कोई चीज मतलब नहीं थी पहले, सरफेस पे नहीं थी, अब वो छुपी हुई थी, वो बाहर आ गई है। तो जैसे कुछ समय के लिए छिपे रहने के बाद अचानक से फिर से प्रकट होना या स्पष्ट हो जाना, ठीक है, ये होता है सरफेस का मतलब। इसके सिनोनिम्स को अगर देखें तो शोड होता है और बिकम विजिबल होता है, ठीक है। इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इनसाइड होता है और हिडन होता है, ठीक। इसका सेंटेंस में ऐसे यूज है कि द सबमरीन सरफेस्ड अ फ्यू माइल्स ऑफ द कोस्ट। जो सबमरीन थी वो कोस्ट के कुछ माइल दूर पर सरफेस्ड हो गई, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला वर्ड है पोरस। पोरस का मतलब होता है समथिंग इज फुल ऑफ टिनी होल्स और ओपनिंग्स। कोई ऐसी चीज जो बहुत छोटे छोटे होल्स से बनी होती है और ओपनिंग से बनी होती है, जिससे आर पार चीजें जा सकती हैं, ठीक है। इसका सिनोनिम देखें तो लूप होल हो सकता है और लीकी हो सकता है, ठीक। उसके अलावा इसके एंटोनिम्स की बात कर लें तो इम्पॉसिबल होता है और पैक्ट होता है, ठीक। इसका सेंटेंस में कुछ इस प्रकार यूज है। पिंपल्स फॉर्म व्हेन पोर्स बिकम ब्लॉक्ड विथ डर्ट। तो जो पोर्स होते हैं चेहरे पे, पोर्स मतलब छोटे छोटे होल जो होते हैं, अगर वो डर्ट से भर जाते हैं पिंपल तब फॉर्म होता है, ठीक है। जब वो डर्ट से भर जाते हैं पिंपल्स तब फॉर्म होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला वर्ड है विजिल। विजिल का मतलब होता है अ पीरियड व्हेन यू स्टे अवेक ऑल नाइट फॉर अ स्पेशल पर्पस। मतलब आप कह सकते हो निगरानी करना, ठीक। विजिलेंस, विजिलेंस को बोलते हैं निगरानी करना, जैसे चौकीदारी करना होता है वही यहाँ पे होता है। विजिल का वही मतलब होता है, चौकीदारी, निगरानी करना किसी चीज की। एक अवधि जब आप एक विशेष उद्देश्य के लिए पूरी रात जागते हो, ठीक। इसका सिनोनिम्स देखें तो सर्विलांस करना हो सकता है, लुक आउट करना हो सकता है। इसके एंटोनिम्स की बात करें तो निग्लेक्ट और इग्नोरेंस इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। इसका सेंटेंस में कुछ ऐसे यूज है। हिज पेरेंट्स केप्ट विजिल बिसाइड हिज बेड फॉर वीक्स बिफोर ही डाइड। उसके मरने से पहले उसके पेरेंट्स जो हैं उसके जो बेड है, बेडरूम है, उसके आसपास विजिलेंस करते रहते थे, देखते रहते थे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला वर्ड है माउंट। माउंट के कई सारे मीनिंग होते हैं। यहाँ पे माउंट का मतलब है ऑर्गेनाइज करना। माउंट का एक मतलब होता है चढ़ाई भी करना, जैसे पहाड़ों पर चढ़ाई करने जाते हो तो माउंट उसको भी कहते हैं। और माउंट होता है किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना, फिट करना, वहां पे सेट करना, ये होता है माउंट का मतलब। तो इसके सिनोनिम की बात करें तो प्रिपेयर करना, स्टेज करना, सेटअप करना, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसके एंटोनिम की बात करें तो डिस्पर्स कर देना मतलब हटा देना, ठीक है, और डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। इसका सेंटेंस में कुछ ऐसा यूज है। वी नीड टू माउंट द टीवी ऑन द वॉल। तो हमें टीवी को वॉल पे लगाने की जरूरत है, फिट करने की जरूरत है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला वर्ड है सकर। सकर का मतलब होता है हेल्प और सिंपैथी गिवन टू समबडी हु इज सफरिंग और हैज प्रॉब्लम। तो किसी इंसान को हेल्प प्रोवाइड करना जो प्रॉब्लम में हो, तो उसे कहते हैं सकर, ठीक है। हम जैसे मैं किसी को हेल्प प्रोवाइड कर रहा हूँ, सामने वाला अगर प्रॉब्लम है तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सकरिंग, आई एम सकरिंग, मैं सकर कर रहा हूँ उसे, प्रॉब्लम उससे छुटकारा पाने के लिए उसको हेल्प प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो इसका सिनोनिम हो जाएगा एड और सपोर्ट, ये दोनों का मतलब होता है हेल्प प्रोवाइड करना। और इसके एंटोनिम्स में देखें तो ब्लॉकेज और हिंड्रेंस, मतलब किसी के को प्रॉब्लम देना, प्रॉब्लम क्रिएट करना किसी के लिए। इसका सेंटेंस में कुछ ऐसा यूज है। हर ऑर्गेनाइजेशन गेव सकर एंड स्ट्रेंथ टू दोज हु हैड बीन इमोशनली डैमेज। तो उसके ऑर्गेनाइजेशन ने सकर मतलब हेल्प और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करी, किसको, जो इमोशनली डैमेज हो चुके थे, ठीक, उनको। चलिए आगे देखते हैं। अगला वर्ड है एंकर। एंकर का मतलब होता है टू फिक्स समथिंग फर्मली सो दैट इट कैन नॉट मूव। किसी चीज को आप फिक्स कर दो कि वो मूव ना हो सके। और एंकर का एक मतलब और भी होता है इनिशिएटर। जो हम लोग टीवी पे एंकरिंग कर रहे होते हैं, वो इनिशिएट कर रहे होते हैं, मतलब बोल रहे होते हैं, है ना। तो ये इसका एंकर का मतलब एंकर का एक और मतलब होता है, जैसे आप हैंगर बोलते हो ना, हैंगर को आप फिक्स कर देते हो, तो वो एंकर होता है, उस पे आप कपड़े फिक्स कर अपने टांग सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो एंकर के दो मतलब होते हैं। यहाँ पे एंकर का मतलब है किसी चीज को फिक्स कर देना ताकि वो हिल ना सके, ठीक। इसके सिनोनिम को देखें तो फिक्स करना और माउंट करना। माउंट करना मैंने अभी आपको बताया था कि किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना, मतलब उसका भी यही मतलब होता है, फिक्स करना, माउंट कर दिया दीवार, टीवी को दीवार पे माउंट कर दिया, मतलब टीवी को दीवार पे फिक्स कर दिया, ठीक। ये होता है एंकर का मतलब।
इसके एंटोनिम्स को देखें तो लूज कर देना, डिटैच कर देना उसको, किसी चीज़ को। और इसका सेंटेंस में कुछ ऐसा यूज है, द रूट्स एंकर द प्लांट इन द अर्थ। तो जो रूट्स होती हैं वो एंकर करे होती हैं प्लांट्स को अर्थ से, ठीक है, अर्थ से जोड़े होती हैं कि ताकि प्लांट हिले ना ज़्यादा, ठीक है, गिरे ना कह सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला वर्ड है आउटलुक। आउटलुक का मतलब होता है अ प्रोस्पेक्ट ऑफ द फ्यूचर, मतलब भविष्य को देखने का नजरिया। आपका नजरिया कैसा है, यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में बात की गई है। भविष्य को देखने का पॉजिटिव नजरिया आपका कैसा है, ठीक है। इसके सिनोनिम को देखो तो पर्सपेक्टिव और विजन आपका कैसा है भविष्य को देखने का। और एंटोनिम्स की बात करें तो अनकंसर्न और केयरलेस। अनकंसर्न मतलब कोई, मतलब फर्क नहीं पड़ता आपको, और केयरलेस तो मतलब कोई भविष्य, मतलब कोई आपका आउटलुक नहीं है, कुछ आउटलुक नहीं है आपका, अनकंसर्न हो, बिल्कुल भी आपको फ्यूचर की परवाह नहीं है, ठीक है, ऐसा, ठीक है। इसका सेंटेंस में कुछ ऐसा यूज है, द पॉलिटिकल आउटलुक इज स्टिल अनसर्टेन। तो पॉलिटिकल आउटलुक जो है, पॉलिटिकल नजरिया मतलब राजनीतिक नजरिया जो है वो अभी भी अनसर्टेन है, किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए खराब है, किसी के लिए मतलब ऐसे कर सकते हो कि अनसर्टेन है, मतलब बहुत ज्यादा स्टीडी टाइप है, ठीक, बदलता रहता है। तो ये इसके सेंटेंस में ऐसा कुछ यूज है। आगे देखते हैं, अगला वर्ड है टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है समथिंग दैट कैन बी टच्ड और फेल्ट। कोई ऐसी चीज जिसे आप छू सकते हो और महसूस कर सकते हो, वो होती है टेंजिबल चीजें, ठीक। इसके सिनोनिम को देखें तो फिजिकल है, रियल है। इसके एंटोनिम की बात करें तो इमेजिनेशन है और इंटेंजिबल है, मतलब हवाओं में बातें हो रही हैं, इमेजिनेशन है। तो अगर एग्जांपल दूं मैं आपको, तो हवा क्या है, इंटेंजिबल है, क्योंकि आप सिर्फ फील कर सकते हो उसे और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इंटेंजिबल, छू नहीं सकते हवा को आप, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, मतलब इसका सेंटेंस में यूज देखते हैं। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट टेंजिबल एसेट्स ऑफ द पीपल। अब टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, टेंजिबल एसेट्स हो जाएंगे आपके कैश, आपका टेंजिबल एसेट जिसे आप छू सकते हो। आपका गोल्ड हो गया, वो टेंजिबल एसेट हो गया। आपके घर टेंजिबल एसेट हो गया, आपकी बाइक, आपका कार, ये सारे आपके टेंजिबल एसेट्स हो गए। तो गवर्नमेंट उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, इंश्योरेंस दिलाती है ना, ये सब करती है, तो गवर्नमेंट इसका प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। चलिए आगे देखते हैं, अगला वर्ड है एनोमलीज। एनोमलीज का मतलब होता है समथिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल और यूजुअल। कोई ऐसी चीज जो असामान्य है, नॉर्मल से एक्स्ट्रॉर्डनरी, मतलब कह सकते हैं अनयूजुअल है, ठीक। तो वो हो जाएगी एनोमलीज। तो इसके सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सेप्शन है, मतलब सिर्फ एक्सेप्ट कर सकते हैं, सोच सकते हैं उस चीज को, मतलब वो पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ कह सकते हैं। एब नॉर्मल है, ठीक। और इसका एंटोनिम देखा तो नॉर्मल है और ऑर्डिनरी है बहुत। तो इसका सेंटेंस में कुछ ऐसा यूज है, इफ यू आर ब्रीडर ऑफ ब्लैक डॉग्स एंड वन पपी कम्स आउट पिंक, दैट पपी इज एन एनोमली। तो इसमें कह रहा है कि अगर आप ब्लैक डॉग के ब्रीडर हो, आपके पास सारे ब्लैक डॉग हैं और उसमें एक जो पपी होता है वो वाइट या पिंक निकल के आता है, तो ये एनोमली है, मतलब कैसे हो सकता है ना, सामान्य नहीं है, असामान्य घटना है ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला वर्ड है ओवरशूट। ओवरशूट का मतलब होता है टू पास स्विफ्टली बियॉन्ड, किसी चीज से आसानी से पार पा जाना, चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, ठीक, आसानी से निकल जाना वहां से, ये होता है ओवरशूट, ठीक है। इसके सिनोनिम्स को देखें तो लीव और स्किप करना होता है। इसके एंटोनिम्स की बात करें तो अप होल्ड करना, अंडर अंडर शूट करना, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक। इसका सेंटेंस कुछ ऐसा यूज है, आई वॉच्ड द प्लेन ओवरशूट द रनवे, मतलब मैंने प्लेन को रनवे पर जाते हुए देखा आसानी से, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। तो आज ही इतने ही वर्ड थे। आज के जो वर्ड्स हैं उसमें मैंने दो वर्ड्स निकाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में आए हुए हैं और आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं इस चीज़ के। तो इसके दो वर्ड्स हैं, एक है मैलफियंसे और एक है ग्रेव। ये दो वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में पूछे गए हैं और आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं इसके। तो आपको बस एक सिनोनिम, एक एंटोनिम, दोनों के एक लिखने हैं और कोशिश करिएगा कि एक सेंटेंस फ्रेम कर दीजिए अपने रिसेंट लाइफ में जो चल रहा है उससे रिलेटेड, एक सेंटेंस मैलफियंसे से और एक सेंटेंस ग्रेव से बना के दीजिएगा। ये आज में नहीं है, ये कल वाले जो सेशन मेरा हुआ था उसमें ये इसका मीनिंग है, तो आप चाहो तो वहां से देख सकते हो कि इसका मतलब क्या होता है, उसके बाद आप अपने हिसाब से एक सेंटेंस बना सकते हो उसका, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो लोग भी इसे देख सकें, जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा चैनल एक्टिव नहीं है, ये एक्टिव हो चुका है, इसको आप जाके फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं अपडेट्स करता रहता हूँ, ठीक है। और ये हमारा एक्टिव है, यहाँ पे आपको वीकली पीडीएफ मिल जाएगी। इस पूरे मतलब जो वीक मैंने पढ़ाया है उसकी सारी वीक की पीडीएफ यहाँ पे मैं डाल चुका हूँ, आप जाके वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।